जीवन में जितनी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, जितने तुम्हारे सपने हैं, जितने लक्ष्य हैं, जितने उद्देश्य हैं, वे सब कहां एक साथ पूरे हो जाते हैं। और एक उद्देश्य पूरा होता है, उसके साथ में 10 उद्देश्य और निकल कर आ जाते हैं। इसलिए जितने पूरे हुए उनका आनंद लेते रहिए और बड़े सपने भी देखिए। सपना देखना बुरा नहीं। जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़े काम भी करके दिखाते हैं। बड़ी सोच रखो। धीरू भाई अंबानी ने वाक्य कहा था, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर में वाक्य लिखा हुआ दीवार पर मैंने पढ़ा था। मेडिकल कॉलेज को विजिट कर रहा था, वहाँ के मालिक करा रहे थे। बड़ा अच्छा लगा। लिखा था कि अच्छा सोचो, फिर लिखा था बड़ा सोचो, फिर लिखा था जल्दी सोचो, और फिर ये भी लिखा था सोचने पर एकाधिकार नहीं है। यदि सोचने में देर कर दिया तो कोई दूसरा जल्दी सोच लेगा तो बाद को तुम फेल हो जाओगे। इसलिए सबसे जल्दी सोचो, एडवांस सोचो। तुम्हारे क्षेत्र में 2 पेट्रोल पंप लगना है और तुम सोचे ही नहीं जल्दी, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। जल्दी सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, समय पर सोचो। बुढ़ापे में सोच रहे हो कि शादी करूंगा तो गलत समय सोच रहे हो। बुढ़ापे में सोच रहे हो कि अब पढ़ने स्कूल जाऊंगा, फालतू सोच रहे हो। समय पर सोचो। कितने लोग बुढ़ापे में सोचते साधु बनूंगा, फालतू ही है। 80 साल की उम्र में साधु बनना, अपने गुरु को भी परेशान करना है और क्या। अब न दिखाई देता न सुनाई देता। गुरु तुम्हारी सेवा करेगा, तुम तो गुरु की सेवा कर नहीं पाओगे। जवानी अवस्था में साधु बनो, जो गुरु का कुछ मैनेजमेंट भी कर सको, गुरु की व्यवस्थाएं कर सको, आश्रम का विकास कर सको, धर्म की रक्षा कर सको, देश विदेश गांव गांव जा करके सत्संग भी सुना सको। 80-90 साल की उम्र में अब क्या करोगे। इसलिए अभी जिनके पास टाइम है सोचने का, सोच सकते हैं साधु कब बनना है। और साधु बनना चाहिए, लेकिन कैसे बनना चाहिए। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, अब कच्चा सरसों पेर के खरी भैया न तेल। इसलिए कच्ची सरसों मत पेरो। मन डगमग है तो साधु मत बनो, फिर तो संसार में रहो। मन पक्का है तभी साधु बनो। साधु बनने के बाद मन कहीं ललचाना नहीं चाहिए। धन को देख करके भी लालच ना आए, किसी के रूप सौंदर्य को देख करके भी मन फिसलना नहीं चाहिए, और किसी भी संसार के भोगों की तरफ मन आकर्षित नहीं होना चाहिए, और किसी भी सामान का भी अंदर अंदर लालच नहीं आना चाहिए। और याद रखना, साधु बनने का मतलब है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको कंट्रोल करना ही साधु बनना है, फकीर बनना है, महात्मा बनना है। और साधु बनो तो मेहनत भी करना चाहिए। कितने साधुओं को देखा जाता है पूरे आलसी है। उनसे मैंने पूछा क्यों साधु बने, बोले आराम करने के लिए। काम करना होता तो घर ही में रहते, काम करना ही नहीं इसलिए साधु बने। तो हमने कहा भोजन कहाँ से मिलेगा, बोले आपके प्रभाव से मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमारे प्रभाव में हलम दलाल रहेंगे क्या। मेहनत करो, परिश्रम करो, अच्छा आश्रम बनाओ, वहां भक्त लोग आ जाए, उनके ठहरने का स्थान रहे। कुंभ मेलों में जा करके कैंप लगा करके जनता जनार्दन की सेवा करो। हरिद्वार कुंभ आने वाला है, आने वाला है कि नहीं आने वाला है। हरिद्वार कुंभ में कैंप हम लगाने वाले। उज्जैन में कैंप लगाया था, 50,000 तीर्थयात्रियों को निःशुल्क भोजन और ठहरने का आवास निःशुल्क देते थे। सैकड़ों कमरे थे टीन सेट के। प्रयाग में लगाया था, यहाँ भी 80-90 कमरे थे टीन सेट के, सब निःशुल्क सेवा। रजाई गद्दे नए नए निःशुल्क सेवा, चाय निःशुल्क, भोजन निःशुल्क। 20-30 हजार लोगों को यहाँ व्यवस्था मिलती थी। अगर कोई प्रयागराज गया हो हाथ ऊंचा करे, खड़े होकर बताओ।
अपने कैंप में गए थे, ये होता था कि नहीं होता था? तो जोर से बताओ, होता था। और भगत वहां सब सोता था कि नहीं सोता था? ये होता था। तुम बैठो। ऐसी व्यवस्था। और हरिद्वार में 250 कमरे बनाने का इरादा है। 250 कमरे आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ताकि रात में पानी बरसे। कुंभ में पानी जरूर बरसता है, पानी बरसे तो तुमको परेशानी ना हो। और सब कमरे निःशुल्क दिए जाएंगे सभी भक्तों को, और भगत हो ना हो तो भी दिया जाएगा। और जिसको किसी कैंप में रहने का ठिकाना न मिले वो मेरे कैंप में आओ, वहां जगह है, पहले से ही तैयारी चल रही है। और उसके लिए 200 कुंटल चावल कार्तिक राम यादव, छत्तीसगढ़, शिवरी नारायण, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, बिल्लू अग्रवाल आदि आदि 5 लोग मिल करके 200 कुंटल चावल वहां के लिए भेज रहे हैं। 200 कुंटल आटा संदीप वर्मा, बिंदु वर्मा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश वाले भेज रहे हैं। रोटी बनाने की मशीन 7 लाख की बिहार के एक भक्त, नाम नहीं याद है, प्रयागराज कुंभ की सेवा देखकर वो भेज रहे। आटा डाल दो, वो मशीन खुद मारेगी, लोई खुद बनाएगी, बेलेगी खुद, सेकेगी खुद, और खाओगे तुम। ऐसी मशीन लगेगी वहां। उज्जैन में लगी थी, वो यहां लगेगी, हरिद्वार में। और हम भी वहीं रहेंगे आपके साथ में, और प्रवचन भी चलेगा खूब धूमधाम से। और हम आपको मिलेंगे, लेकिन हम केवल सत्संग में मिलेंगे। जहाँ भोजन करोगे वहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ सब लोग दौड़ पड़ते हैं चरण छूने के लिए, तो हमको गिरा देते हैं, इसलिए वहाँ नहीं आते हैं। बहुत भीड़ दौड़ती है। लेकिन मैं कह रहा था, संत बनो तो धर्म की रक्षा का काम करो। जन जन के दिलों में सोई हुई भक्ति को भी जागृत कर दीजिए। पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, उनके अंदर जो आज तक सोई पड़ी है, उसको अपने शब्दों के ज्ञान के माध्यम से जागृत करके देश के प्रति भी प्रेम पैदा कर दीजिए। इसलिए मैं देश के जवानों को, मिलिट्री कर्मचारियों को, मिलिट्री जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ, पुलिस जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ, जो देश की रक्षा में कवच कुंडल का काम देश की सीमा पर कर रहे हैं। और यहाँ इस सभा में हमारे साथ में मिलिट्री के बहुत से जवान भक्त भी हैं, गुरुदीक्षा भी ले चुके हैं। ये हमारे राजकुमार जी भी मिलिट्री में हैं। और कोई मिलिट्री का हो, खड़े हो जाओ। महेंद्र, मिलिट्री वाले रिटायर हो तो, और चालू सर्विस तो, और कोई मिलिट्री वाला खड़े हो ना। लोग भूल भी जाते हम कहाँ वाले हैं। ये देखो, 1 2 3 4, ये 4 लोग मिलिट्री, एक 5 देखो, वो बेंगलोर से रिटायर होकर आए। कल इनके घर गए थे हम, बहुत बढ़िया सेवा किया था। 10 किलो सेव काट कूट के रखा था पहले से, सेवई बनाया था। धन्य हो तुम, आशीर्वाद। बैठो। देश की रक्षा के लिए, देशवासियों को निश्चिंत रखने के लिए, देश की सीमा पर इन माताओं बहनों के लाल खड़े खड़े कमाल कर रहे हैं। हमें तुम्हें कोई चिंता नहीं है। और वहां पर वह अपनी जान हथेली पर लेकर के हमारी तुम्हारी सुरक्षा का कवच कुंडल बनकर खड़े हैं। मिलिट्री के जवानों के लिए कभी कभी रक्तदान भी करना चाहिए। और रक्तदान करने से नया रक्त बहुत स्पीड से आपकी बॉडी में बनता है। उनके लिए रक्तदान कीजिए। जो अपना जीवन दान कर चुके हैं देश की रक्षा के लिए, देशवासियों को चाहिए कि अपना 1-1 बोतल रक्त उनके लिए दान कीजिए। कभी उनको चोट लग जाए, घायल हो जाए और खून बह जाए, तो तुम्हारा खून उनकी नसों में दौड़ने लग जाए और तुम्हारे खून की ताकत से फिर वे लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद है माताओं बहनों को, जिन्होंने ऐसे कमाल के लाल को पैदा किया है। इनके द्वारा जन्म दिए हुए बालक कभी कभी महान संत भी बनते हैं और महान नेता बनते हैं, देश को संभालते हैं।